दोस्तों, जब हम बड़े बड़े थ्योरीज के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे बड़े बड़े फिजिसिस्ट के नाम आते हैं। पर इनके बीच एक ऐसे महान इंसान भी थे जिनकी इन्वेंशन की वजह से हम आज इतना ज्यादा एडवांस हो सके। एसी मोटर, कार्बन बटन लैंप, इंडक्शन मोटर, प्लाज्मा लैंप, ऐसे और लगभग 700 इन्वेंशंस उनके नाम हैं। पर ज्यादातर लोग उनके बारे में जानते तक नहीं। और यहाँ तक कि ऐसे कई इन्वेंशंस वो करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से उनके ऊपर काम करना बंद करना पड़ा। लेकिन अगर वो उन चीजों को सक्सेसफुली कर लेते तो आज हम इससे भी ज्यादा एडवांस हो सकते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की। आप ऐसा भी कह सकते हो जिनके जन्म के बाद उन्होंने खुद फ्यूचर लिख दिया। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखें तो पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो हेलो गाइज, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10 जुलाई 1856 यूरोप के स्मिल्जन नाम के एक जगह पर निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। उनके फादर का नाम है मिलोटिन टेस्ला। वो पेशे से एक प्रीस्ट थे वहां के एक चर्च का। और उनका मदर का नाम है डुका टेस्ला। वैसे तो वो एक हाउसवाइफ थे और उनका पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन वो घर पे पड़े चीजों से नए नए चीजों को बनाने में रुचि रखती थी। और निकोला टेस्ला उन्हीं को देखकर बचपन से ही कुछ नया बनाने के बारे में सोचते थे। 1861 को निकोला टेस्ला का एडमिशन करवाया गया वहां के एक प्राइमरी स्कूल में। फिर इसके 1 साल बाद ही यानी 1862 को वो कहीं और शिफ्ट हो गए और वहां पे फिर से एडमिशन हुआ उनका। 1870 को उन्होंने हायर स्कूल ज्वाइन किया। उनका दिमाग मानो बचपन से ही पूरा ट्रेंड था। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता था तो वो उनके सोल्यूशन को आसानी से निकाल लेते थे। यहाँ तक कि इंटीग्रल कैलकुलस के प्रॉब्लम्स को भी वो मन में ही सॉल्व कर लेते थे। उनके इस खूबी की वजह से टीचर्स को लगता था कि वो चीटिंग करते थे, लेकिन बाद में टीचर्स को उनके खूबी के बारे में पता चला और उनके इस खूबी की वजह से उन्होंने 4 साल के जगह 3 साल में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। यानी 1873 को वो ग्रेजुएट हो चुके थे। फिर उनका मन था वो आगे और पढ़ाई करे, लेकिन उनके फादर ये चाहते थे कि वो उन्हीं के तरह चर्च पर एक प्रीस्ट बने। फिर 1873 को जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ वो फिर से अपने पुराने शहर में आए और इसके बाद उनको कोलेरा नाम का एक बीमारी हो गया और वो इस तरह बीमार हुए कि ऐसा लग रहा था कि वो और नहीं बचेंगे। और उनके इस कंडीशन को देखकर उनके फादर ने एक प्रॉमिस किया कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनका एडमिशन बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाएंगे। और उनके फादर की इस बात को सुनकर वो धीरे धीरे ठीक होने लग गए और 1875 को जैसे कि उनके फादर ने प्रॉमिस किया था, ग्राल्स के एक बेहतरीन पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करवाया और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फर्स्ट ईयर में उन्होंने 9 एग्जाम दिया और उन 9 एग्जाम देकर उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना ज्यादा अच्छे से स्टडी कर चुके थे कि अब वो कुछ नया इन्वेंशन के सोच में लग गए। तब उनके दिमाग में ऐसे यानी ऑल्टरनेट करंट के बारे में आइडिया आया। फिर उन्होंने सोचा कि वो अपने प्रोफेसर के साथ इस आइडिया को शेयर करेंगे, लेकिन जब उन्होंने उस आइडिया को अपने प्रोफेसर को बताया तब उनके प्रोफेसर ने हंसकर उनका मजाक उड़ाया। इसका वजह यह है कि तब सिर्फ डीसी का इस्तेमाल होता था। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, और आसान भाषा में कहे तो डीसी एक वीक करंट है। मतलब इसका इस्तेमाल एक छोटे जगह पर बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन जब कोई बड़े मशीन की बात आता है तब डीसी करंट उसमें काम नहीं करता। तब हमें एसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर 1879 को उनका फादर का डेथ हो गया। इसके वजह से उनको एक बहुत बड़ा सदमा लगा और उस सदमे से वो निकल नहीं पाए। वो डिप्रेशन में आके जुए जैसी चीज में एडिक्टेड हो गए। फिर 1881 को वो बुडापेस्ट हंगेरी जाकर एक टेलीग्राफ कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वहां जाके उन्होंने सेंट्रल स्टेशन के कई सारे इक्विपमेंट को अच्छे से काम करने लायक बनाया और इसके साथ टेलीफोन एम्पलीफायर को भी। फिर उनके इस काम को देखकर तिवदर पुस्कस ने, जो टेलीग्राफ कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने 1882 को उनको एक नया काम दिया पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में। उन्होंने वहां भी अपने टैलेंट के दम पर बहुत सारे चीजें ठीक किया, पर वहां उन्होंने एक प्रॉब्लम देखा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तब डीसी का इस्तेमाल होता था
और वैसे ही उस कंपनी में डीसी का इस्तेमाल हो रहा था। पर डीसी से वो छोटे मोटे काम तो कर सकते थे, लेकिन बड़े बड़े मशीन्स के लिए डीसी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एसी मोटर पर काम करने लग गए। पर वो चाहते थे कि वो थॉमस एडिसन के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे, इसलिए वो अमेरिका चले गए। लेकिन वहां जाकर थॉमस एडिसन ने उनका कोई मदद नहीं किया और उल्टा एडिसन के लिए 6 महीने से भी ज्यादा काम किया था टेस्ला ने। लेकिन इसके बावजूद भी उन 6 महीने के लिए ना ही उनको कोई सैलरी मिला और ना ही उनके आइडिया के लिए कोई मदद। फिर वो निराश होकर फिर से लौट गए और वहां से आने के बाद उन्होंने कई इन्वेस्टर के साथ मिलकर एसी मोटर के ऊपर काम करना चाहा, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक थे और उनके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैसा चाहिए था। लेकिन वहां पे भी उनको धोखा मिला। फिर 1887 को चार्ल्स पी पैक और एल्फ्रेड एस ब्राउन, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है किसी नए कंपनी को सेटअप करने का, तो टेस्ला ने उन दोनों के साथ मिलकर अपना खुद का एक कंपनी बनाया और उन्होंने बहुत ही शिद्दत से काम कर 1887 को ही दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन कर दिखाया था। उन्होंने इंडक्शन मोटर बनाया जो एसी पर चलता था और इस इन्वेंशन के बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। एक के बाद एक ऐसे इन्वेंशंस करते गए जिनके बारे में आज भी सोचना शायद हमारे लिए नामुमकिन था। और ऐसे भी कई इन्वेंशंस थे जो वो करना चाहते थे और अगर वो सक्सेसफुली करते तो आज से भी ज्यादा एडवांस हो सकते थे हम। डेथ रे, वायरलेस पावर सप्लाई, द थॉट कैमरा और ऐसे कई सारे इन्वेंशंस वो करना चाहते थे, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाए, उनके ऊपर काम करना बंद करना पड़ा। और लगभग 700 इन्वेंशंस करने के बाद 7 जनवरी 1943 को उनका डेथ हो गया। दोस्तों, आज इस एक ही वीडियो में मैं उन इन्वेंशंस के बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो सारी चीजें मैं बताने गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। तो इसके ऊपर मैं जल्द ही एक नया वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।